प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे सेक्स नियंत्रण और समन्वय के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन माने होता है समन्वय, कैसे एक दूसरे से समन्वय बनाते हैं और कैसे किसी चीज़ को नियंत्रित करते हैं। यह जीवन के बारे में है। तो हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं कैसे एक दूसरे से समन्वय माने जुड़े होते हैं और किस प्रकार वह नियंत्रित होती हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर है नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर 6 के अंतर्गत है। परिचय या इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक जीवधारी अपने आप को नियंत्रित करता है तथा उसे वातावरण में अपना समन्वय स्थापित करता है। पहला पॉइंट है पर्यावरणीय परिवर्तन, जिनके प्रति जीवधारी अनुक्रिया करते हैं तथा प्रतिक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन में क्रिया या अनुक्रिया जो होता है या प्रतिक्रिया होता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखें। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया जीवधारियों की अभिलक्षण होता है, मतलब किसी चीज़ की जानने की इच्छा, छूने, टच करने, कुरेदने की जो इच्छा है, यह उद्दीपन के अंतर्गत आता है। आइए हम अगली पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। एक जीवधारी के शरीर में विभिन्न अंगों का एक सही तरीके में कार्य करना तथा एक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना समन्वय कहलाता है। जो अनुक्रिया का सिस्टम होता है वही समन्वय कहलाता है। पादप उद्दीपनों के प्रति सीमित अनुक्रिया करते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। पादप समन्वय के लिए हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात पादप में समन्वय हार्मोन्स के कारण होता है। जबकि जीवधारियों में ये समन्वय होता है तो इसमें कई प्रकार के क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिससे उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। उच्च जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी द्वारा होता है। कह रहा है कि जो उच्च जंतु हैं, तो जो संवेदी जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उसमें नियंत्रण और समन्वय जो होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र विशिष्टकृत कोशिकाएं, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं अथवा न्यूरॉन्स कहते हैं, से निर्मित होता है, जो तंत्रिका आवेग भेजकर नियंत्रण स्थापित करता है। तो न्यूरॉन्स के द्वारा ही नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अतःस्रावी तंत्र अतःस्रावी ग्रंथियों से बना होता है, जो हार्मोनियम द्वारा रासायनिक संदेश भेजकर नियंत्रण स्थापित करता है। अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष होते हैं। अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में तंत्रिका आवेग संरक्षण के लिए सिरे से सिरे तक रहती हैं। A+ पर जुड़ी नहीं होती हैं। 2 समीपस्थ तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में सूक्ष्म अंतराल पाया जाता है, जिससे युग्मन अनुबंध कहते हैं। सूक्ष्म अंतराल को युग्मन अनुबंध कहते हैं। युग्मन अनुबंध एक मार्गी वाल्व के रूप में तंत्र का संचारक की सहायता से आवेग का एक दिशी संचरण करता है। अगला पॉइंट है तंत्रिका आवेग एक एक तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिकाक्ष से अन्य तंत्रिका कोशिका के ड्रम का युग्मानुबंधन से होकर संस्कृत होता है। अगला कह रहा है एक ग्राही एक तंत्रिका कोशिका या संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है, जो एक उद्दीपन के प्रति संवेदी होता है, पर्यावरण के विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदी होता है। एक एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को आराम से। अगला पॉइंट है अनैच्छिक पेशी क्रियाएं जंतु की बिना इच्छा के होती हैं। यहाँ बता रहे जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जंतु के बिना इच्छा की होती है, तो वह
क्रिया जो बिना इच्छा की होती है अनैच्छिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे छींक का आना, गैस का निकलना इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जंतु के इच्छा के अनुसार होती है। वह क्रियाएं जो जीव के इच्छा के अनुसार होती हैं उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जो क्रियाएं जंतु के इच्छा के विरुद्ध होती हैं उसे अनैच्छिक क्रियाएं कहलाते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधि तंत्रिका तंत्र में बांटा जा सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। मस्तिष्क कल गुहा या क्रेनियल में बंद रहता है जो इसे आंतरिक चोट से बचाता है। यह तीन ओर से घिरा रहता है। मस्तिष्क का वर्णों में स्थान श्रीबेलम स्पाइनल तरह से भरा होता है जो मस्तिष्क को यांत्रिक चोट तथा आघातों से बचाता है। मस्तिष्क के 3 क्षेत्र अथवा भाग होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। मतलब ये मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। अग्र मस्तिष्क के 3 क्षेत्र होते हैं जो निम्नलिखित हैं जिन्हें क्रमशः हम घ्राणपिंड, प्रमस्तिष्क तथा डाइएनसीफेलान कहते हैं। घ्राणपिंड नाम से स्थित घ्राण ग्रहणियों से आवेग प्राप्त करता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क, पोन्स, बेरोलाई तथा मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं। तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। अग्र मस्तिष्क मुद्रा, साम्यावस्था तथा पेशी सक्रिय बनाए रखता है। पोन्स बेरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है। आइए अगला देखें। मेरु रज्जु बेलन का संरचना बेलनाकार संरचना होता है। यह मेडुला ऑब्लांगेटा से प्रारंभ होकर कटी क्षेत्र तक नीचे की ओर प्रसारित रहता है। यह 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, यह मस्तिष्क से संवेदी तथा चालक आवेगों को संचारित करता है। दूसरा कार्य यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ता है। क्या कह रहा है? जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है पौधों में नियंत्रण तथा समन्वय पादप हार्मोन्स द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब पौधों में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वह पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है। पादप हार्मोन्स के 4 मुख्य प्रकार हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिटिक अम्ल है। तो अगला पॉइंट है ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकिनिन पादपों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। मतलब ऑक्सिन, जिबरेलिन जो है और साइटोकिनिन है यह पादपों में वृद्धि को प्रेरित करता है। इससे पौधों में वृद्धि होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला पॉइंट देखिए वाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाले पादप गतियाँ 2 वर्गों में वर्गीकृत की जाती है। अनुवर्तन तथा अनुकुंचन। अनुवर्तन के बारे में जानेंगे। अनुवर्तन गतियों में उद्दीपन की दिशा पादप भाग की गति की दिशा को निर्धारित करती है, लेकिन अनुकुंजन गतियां में उद्दीपन की दिशा गति की दिशा को निर्धारित नहीं करती है। अगला पॉइंट है पादप भाग में प्रकाश के कारण होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के कारण जो परिवर्तन होता है तो उसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला है पादप भाग में जल के कारण होने वाली गति को जलानुवर्तन कहलाता है। अगला पॉइंट है स्पर्श के प्रति अनुक्रिया के कारण पादप में दैशिक या दिशात्मक गति स्पर्श अनुवर्तन कहलाता है।
स्पर्श की अनुक्रिया के कारण पादप भाग की अदिशात्मक गति स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुक्रिया के कारण पादप भाग की अदिशात्मक गति को प्रकाशानुकूलवर्तन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप फूलों का खुलना तथा बंद होना या वृद्धि गतियां है या प्रकाश की अनुक्रिया के कारण होता है। तंत्रिका तंत्र में समान अंतस्रावी तंत्र जंतु शरीर में संवाद तथा नियमन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र में समान अंतस्रावी तंत्र जंतु जो होते हैं शरीर में संवाद माने बातचीत और नियमन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट है हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो जीवधारी में जैविक प्रक्रमों को नियंत्रित करते हैं। जो जैविक प्रक्रम है उसको हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका रहित होती हैं। कहने के मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसमें कोई नलिका नहीं होती है, अर्थात ये नलिका रहित होती हैं तथा अपने स्राव को परिवेश के रक्त में स्रावित करती हैं जहां उनका परिवहन स्थल तक होता है, परिवर्तन क्रिया स्थल तक होता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।